इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है और निर्विकल्प मन ही आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए कुरुड़वाड़ी सोलापुर महाराष्ट्र से प्राजक्ता महावीर कोठारी महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पृथुकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान में विषय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का ही रहता है या 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का भी हो सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जो पृथकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान आचार्य भगवंतों ने कहा है, वहाँ भले ही शुद्ध द्रव्यार्थिक का विषय ध्यान के निमित्त से कहा है, पर ये वहाँ समझना परम आवश्यक है कि जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है वह मात्र एक जीव द्रव्य में ही नहीं अपितु सभी द्रव्यों के शुद्ध अवस्था को ही, शुद्धता को ही ग्रहण करने वाला हुआ करता है। क्योंकि मात्र आत्मा ही शुद्ध द्रव्यार्थिक से शुद्ध नहीं अपितु प्रत्येक द्रव्य शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से शुद्ध ही माना जाता है। 4 द्रव्य जो कि अधर्म, धर्म, काल और आकाश, ये चारों द्रव्य हमेशा ही शुद्ध रहते हैं। जीव और पुद्गल को ही आपको ध्यान आदि के माध्यम से ही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से शुद्ध स्वीकार करना होता है। समझने जैसी बात यही है कि जो ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय वहाँ पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान में कहा, शब्द ही स्पष्ट रूप से उस ध्यान का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि पृथकत्व वितर्क यानी जो पृथक पृथक रूप से जो विचार करता है, परिवर्तन करता है, वह पृथकत्व ध्यान का विषय हुआ करता है। अगर मात्र शुद्ध जीव द्रव्य का ही वहाँ चिंतन चल रहा है तो फिर वह पृथकत्व यानी जो योग से योगांतर होना है, द्रव्य से द्रव्यांतर होना है, कथनचित विषय से विषयांतर होना है, वह कभी भी कैसे भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ये ध्यान रखें, जो पृथकत्व वितर्क विचार जो इसका नाम है वह स्पष्ट रूप से यही प्रतीत कराता है
कि जब वह योग संक्रांति, विषय संक्रांति, द्रव्य संक्रांति, संक्रांति मतलब बदलना, ये जहाँ होता है वही पृथकत्व होता है, और जहाँ बदलाव नहीं हुआ करता वहाँ एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। इसलिए ये स्पष्ट रूप से समझे, जहाँ पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान कहाँ है, वहाँ विषयों से विषयांतर, पर्याय से पर्यायांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर होना स्वाभाविक है। और जहाँ द्रव्य से द्रव्यांतर है वहाँ 6 द्रव्य 7 तत्वों का शुद्ध विचार करना, शुद्ध निर्णय करना, ये भी सहज प्रकट ही मानना होगा। इसलिए ये भ्रम ना पाले कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पृथकत्व एक विचार शुक्ल ध्यान में अन्य द्रव्यों का आलंबन नहीं लिया जाता। चिंतन की धारा जब बदलती रहती है, विचारों की धारा जब संक्रमित होती रहती है, तभी वह पृथकत्व ध्यान होता है। और बदलाव तभी हो सकता है जब 6 द्रव्यों का 7 तत्वों आदि का आलंबन लिया जाए। उसके अभाव में कभी भी बदलाव होना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राही सिंघई, कारीटोरन, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान में बहुत सारे पंच कल्याणक हो रहे हैं। मंदिरों में भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है, प्रतिमाओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन मंदिरों में कोई पुजारी प्रक्षाल करने, पूजन करने वाले उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो इसका पाप किसे जाएगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में जीवों को और विशेष करके श्रावकों को अपनी सोच बढ़ाने की आवश्यकता है। ये छोटी सोच के लोगों का ही कार्य हुआ करता है कि अनेकानेक मंदिर बन रहे हैं, अनेकानेक प्रतिमाएं विराजमान हो रही, बहुत सारे पंचकल्याणक हो रहे हैं। ये जिसके पास सम्यक श्रद्धा नहीं होती है, जो सम्यक दर्शन के अभाव में ऐसा विचार करते हुए ऐसा निर्णय कर बैठता है कि इतने सारे भगवानों की, इतने सारे पंचकल्याणकों की, इतने सारे आयोजनों की क्या आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जब तक जीव कोई सम्यक सोच नहीं है, विशाल सोच नहीं है, तब तक कभी भी वह धर्म के प्रति, धर्म के आयोजनों के प्रति अच्छा सोच ही नहीं सकता। जब एक सम्यक दृष्टि जीव प्रति समय कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए या कोई आयोजनों से अपने आप को, धर्म से, अपने आयोजनों से, देवशास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास करता है, वह भी समय होता है जब वह जुड़ना चाहता है। और एक मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है वह उस प्रत्येक क्रियाओं में, आयोजनों में कमी निकालते हुए अपनी सोच के छोटे ओछेपन का ही परिचय देता है। अगर हर गली मोहल्ले में मिथ्यात चिल्ला रहा है, जहाँ पहुँचो वहाँ तुम्हें कोई ना कोई मड़िया दिख रही है, वहाँ तो आप किसी से कहने नहीं जा पाते हैं कि गली गली में मिथ्यात की स्थापनाएं क्यों हो रही है। पर गली मोहल्ले में अगर मिथ्यात की जगह सम्यक की उपासना हो रही है, सम्यक आराधना हो रही है, अनेकानेक मंदिर और भगवान प्रतिमा आदि के निमित्त से सम्यक आराधना के निमित्त उपस्थित किए जा रहे हैं, तो ये सोच भी साथ में लाने की आवश्यकता है। समस्या वर्तमान में जीवों की भीतर उत्पन्न होने वाली इस नेगेटिविटी या विपरीत सोच के कारण से ही बहुत सारी समस्या आज हमारे समाज में देशव्यापी होते हुए देखने में आ रही है। वही व्यक्ति जो ये कहता है कि कौन पुजारी है, कौन अभिषेक करेगा, वही स्वयं अगर मंदिरों में जाकर प्रतिदिन नियम लेके भगवान का अभिषेक पूजा आदि करने लग जाए तो कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं हो सकता। क्योंकि प्रश्न उन्हीं लोगों को ऐसे आते हैं क्योंकि हमने अक्सर देखा वही लोग इन बातों को लेकर प्रश्न पूछते हैं जो कभी भी मंदिर में भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, अभिषेक पूजा करने का नियम नहीं होता, जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजा आदि करने का संकल्प करते हुए प्रतिदिन मंदिर पहुंच रहे हैं, उनको ऐसा विकल्प आता ही नहीं है क्योंकि उनकी सोच भी सम्यक होती है। और स्वयं जो जा ही रहा है अभिषेक पूजा करने के लिए, वह कभी ये नहीं सोचता कि कौन जाएगा और कैसे काम होगा। वही स्वयं एक की जगह 10 स्थानों पर प्रक्षाल आदि करते हुए मंदिर की व्यवस्था और स्वयं की पुण्य की भी व्यवस्था अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये ध्यान रखें
कि पहले तो आप अपनी इस सोच को बदलने का प्रयास करें कि मंदिर क्यों अधिक बन रहे हैं, नगर में इतने सारे पंचकल्याण के प्रतिमाओं का क्या होगा। जितने अधिक निमित्त मिलेंगे उतना अधिक पुण्यवर्धन का कार्य होगा, अनुमोदना उतनी अधिक होगी, तो प्रत्येक जीव का भी कहीं ना कहीं वह पुण्यवर्धन पुण्य बढ़ने की संभावना हुआ करती। ये मैं अवश्य मानता हूँ कि वर्तमान में पुजारी आदियों की संख्या कम हो गई है, पूजा करने वालों का रुझान कम हो गया है। कुछ कोरोना के काल के बाद इसमें विशेष रूप से गिरावट आई, ये भी देखने में आता है, क्योंकि वर्तमान का युवा और वर्तमान की बहुत सारे जीव बहुत प्रमादी हो गए हैं और उस प्रमाद के निमित्त से यही सोचते हैं घर बैठे टीवी पे हम भगवान को देख लेंगे, दर्शन हो जाएगा, वही अभिषेक शांतिधारा देख ली, पूजा देख ली, हमारा काम हो गया। ये कतई योग्य कार्य नहीं है। अगर प्रत्येक बालक, प्रत्येक युवा और प्रत्येक समाज के प्रत्येक घर, नगर के प्रत्येक नगरवासियों ने अगर ये संकल्प कर लिया कि हमारा प्रतिदिन मंदिर करने का नियम है, दर्शन करना है, अभिषेक पूजा करना है, घर का एक सदस्य भी मंदिर के अभिषेक पूजा के लिए व्यवस्थाओं के लिए संलग्न हो जाएगा, तो अलग से पुजारी रखने की या पुजारियों की संख्या कम होने की बिल्कुल भी समस्या सामने नहीं आ सकती। दोनों समस्याओं को बुद्धिपूर्वक सोचते समझते हुए अनेकांत से जैन दर्शन की विशाल सोच को लेकर ही निर्णय करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से होने वाले पंचकल्याण आयोजन, भगवान की प्रतिष्ठा हो या मंदिर आदि के निर्माण में आप किसी भी प्रकार से विपरीत धारणा रखते हुए विरोध ना खड़ा करें। हाँ, ये अवश्य समझाएं लोगों को किस प्रकार से युवाओं को हम पूजा करने के लिए प्रवृत्त करें, इस विषय पे चर्चा की जाए। आप जैसे अनेक मित्रों को लेकर हफ्ते में एक बार किसी एक स्थान पर, दूसरे हफ्ते कहीं, ऐसे अनेक स्थानों पर अगर आप युवा मिलकर ही कार्य करो तो ये समस्या अपने आप सुलझ सकती है। पर ये जीव समस्याओं को लेके तो दूसरों के सामने रखता है, पर उसका सॉल्यूशन, उसके उत्तरों का खोजने का कभी प्रयास नहीं करता। इसलिए आप इन समस्याओं में उलझने की जगह उनके उत्तरों को या उस समस्या से कैसे हल प्राप्त किया जा सकता है आदि सोचते हुए आप ही पुजारी बन जाओ, तो सामने वाले समस्या का अपने आप हल हो जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, रात्रि में भक्तामर पढ़ते समय जो भक्तामर विधान के अर्घ नमः करके बोल सकते हैं क्या, एवं इनको पढ़ने से कुछ विशेष पुण्य मिलता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो मंत्र आगम में प्राप्त होते हैं, वह मंत्र चाहे पूजा के हो, विधान के हो या अन्य भी सामान्य रूप से मंत्र प्राप्त होते हैं, वह सर्वत्र सर्वथा और सर्वकाल में पढ़ने में कोई भी दोष नहीं है। मात्र द्रव्य क्षेत्र, काल भाव आदि की मर्यादा का ध्यान रखते हुए इसको पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कोई विषम स्थान है, बहुत दुर्गंधमय स्थान है, या जहाँ क्षेत्र शुद्धि नहीं है, ऐसे स्थान में आप उच्चारण पूर्वक इन मंत्रों को नहीं पढ़ सकते, पर वहाँ भी आप मौन से मंत्र आराधना आदि कर ले, उसमें कोई भी दोष नहीं है। रही बात भक्तांबर विधान के निमित्त से प्राप्त होने वाले उस मंत्रों को, तो वह भी सामान्य रूप से एक मंत्र ही है और उन मंत्रों को पढ़ने में घर में भी कोई दोष नहीं है। पर यह ध्यान रखें, जब द्रव्य चढ़ाकर भगवान श्री जी के सामने आप विधान करते हो तभी वह स्वाहा पूर्वक मंत्र कहा जाता है, और सामान्य रूप से उन मंत्रों को नमः कर कर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर मैं पुनः कह दूं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों की शुद्धि के साथ ही इसका उच्चारण पूर्वक पाठ करना चाहिए। अगर शुद्धि नहीं है तो मन में बिना उच्चारण किए, बिना जिह्वा हिलाए ही आप उसका स्मरण कर सकते हो, पर उच्चारण करने के लिए, पढ़ने के लिए, जोर से सुनने और सुनाने के लिए आपको द्रव्य क्षेत्र कालभाव आदि की शुद्धि परम आवश्यक ही हुआ करती है। इसलिए भक्तांबर के जो मंत्र है वह आप नमः कहते हुए घर में शुद्धि पूर्वक पढ़े, उसमें कोई भी दोष नहीं है, पर मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बबीता जैन, बछवाड़ा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमने कल्पद्रुम विधान करते हुए
जाना कि समोसरण में जिन प्रतिमा जिन चैत्य प्रसाद भूमि में विराजमान होती है। तो हमारा प्रश्न ये है कि जब समोसरण में साक्षात अरिहंत भगवान विराजमान है तो फिर जिन प्रतिमा का क्या प्रयोजन। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो समोषण की 7 भूमियाँ होती हैं, उन 7 भूमियों के अंतराल के बाद ही वह स्त्री मंडप भूमि होती है, जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान हुआ करते, और वहीं से वह तीर्थंकर भगवान अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से भव्य जीवों को उपदिष्ट करते हैं। पर यहाँ विशेष बात यह समझने योग्य होगी कि जहाँ तीर्थंकर भगवान साक्षात विराजमान होते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार से कोई अभिषेक नहीं होता, क्योंकि वे तो परम औदारिक शरीरधारी है। उनके पास तक पहुँचना संभव नहीं है, और वह मुनिराज होने से उनका अभिषेक भी नहीं हुआ करता। जब कभी भी अभिषेक का वर्णन प्राप्त होता है, वहाँ पूर्ण रूप से उस प्रतिमा अभिषेक को ही समझना होगा। मतलब अरिहंत भगवंतों की जो प्रतिमा हुआ करती है या सिद्धों की भी प्रतिमा हुआ करती है, उन प्रतिमाओं का ही अभिषेक हुआ करता है। अन्य साक्षात अरिहंतों का अभिषेक नहीं होता। सिद्ध भगवान तो दिखते ही नहीं है। अन्य भी परमेष्ठियों का किसी प्रकार से कोई अभिषेक नहीं हुआ करता। उनकी प्रतिमाओं का अवश्य अभिषेक हो सकता है। इसलिए जिन जिन जीवों को भगवान का अभिषेक करना है तो वे कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या अलग से व्यवस्था होगी। इसलिए समोषण में जो चैत्य प्रासाद भूमि हुआ करती है, वहीं पर वह चैत्यालय आदि हुआ करते हैं, जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान या अरिहंत भगवान या सिद्ध भगवान जो जहाँ जैसी प्रतिमा है, वह अरिहंत प्रभु की वह प्रतिमा वहाँ विराजमान होती है, तो वहाँ उनका अभिषेक भी करने के लिए सहूलियत हो, इसी अपेक्षा से वह चैत्य प्रासाद भूमि में वह भगवान की प्रतिमा आदि व्यवस्थाएं हो जाती। नाम ही जब भूमि का चैत्य प्रासाद है, तो चैत्य यानी भगवान की प्रतिमा और प्रासाद यानी उसका मंदिर, जहाँ भगवान के मंदिर और भगवान आदि विराजमान होते हैं, उस भूमि को ही चैत्य प्रासाद भूमि कहा जाता है। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण, भगवान अरिहंत का अभिषेक साक्षात नहीं होता, उनकी जिनबिंब प्रतिमा का ही अभिषेक होता है। तो जिनको अभिषेक करना है, जो 8वें भूमि तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये भी शायद आपको ज्ञात हुआ ही होगा कि भव्य जीव ही उस 8वें भूमि तक पहुंचता है। जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिनको पहले अभिषेक भी करना है, वह वहां पर भगवान के उस प्रतिमा का अभिषेक आदि करते हुए, उनकी अर्चना करते हुए पुनः साक्षात भगवान तीर्थंकर समोषण की उस 8वीं भूमि तक 12 सभा तक पहुंचता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। फिर 8वीं भूमि। गौरव जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए महाराज श्री से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि महाराज श्री, कोई माता पिता किसी संतान को जन्म देने के लिए उत्कृष्ट भावना भाता है कि हमारी ऐसी संतान का जन्म दें जिससे धर्म की महती प्रभावना हो, और धर्म की प्रभावना करते हुए वह मोक्ष मार्ग में लगे, और संतान के मोक्ष मार्ग में लगने से उन पेरेंट्स को या उन माता पिता को उनका भी मार्ग प्रशस्त हो, जो भी अपना मोक्ष मार्ग आगे बढ़ा सकें। और साथ में गुरुओं के द्वारा जो गुरुओं ने बताया हुआ है, उसके द्वारा जैसी विधि होती है उस अनुसार वो चलें, और साथ में पुण्य वर्जन वैसे कार्य करें, तो भगवान इसका क्या फल मिलेगा। नमोस्तु भगवान। पुरुषार्थ का फल तो जीवों को अवश्य ही मिलेगा, पर पुरुषार्थ का कब, कैसे और कितना फल मिलेगा, यह जीव के स्वयं के पुरुषार्थ से ही तय किया जा सकता है। और मैं तो कहता हूँ मात्र पुरुषार्थ से नहीं, कहीं न कहीं पुरुषार्थ के साथ जीवों को भाग्य की भी आवश्यकता होती है, जिसे सामान्य रूप से पुण्य भी कहा जा सकता है। तो पुरुषार्थ के साथ अगर पुण्य का तीव्र उदय चल रहा है, तो वह पुरुषार्थ जैसी आपकी इच्छा थी, जैसा आपने पुरुषार्थ किया था, उसमें से 100% फलीभूत हो सकता है। ये भी इस विषय में विशेष ध्यान रखने योग्य वस्तु हो सकती है कि आपने तो पुरुषार्थ सम्यक प्रकार से किया है, पुण्य भी साथ में है,
पर आने वाली जो संतान है उसका भी किस प्रकार से पुण्य है, वह उस उपादान को, उस शक्ति को लेकर वास्तव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका कर्मों का कैसा संयोग नियोग आपके साथ बन रहा है, इन सभी बातों का भी हमें विचार करना होगा, तभी ये आपकी भावना साकार हो सकती है। भावना भाना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बताया गया पुरुषार्थ करना ये भी श्रेष्ठतम कार्य है, उसके लिए पुण्यवर्धन के भी कार्य शायद आपने साथ साथ किए ही होंगे, पर इन सब के साथ वह आने वाले जीव का कैसा कर्मों का नियोग है वह भी समझना होगा, उसको आपका और आपका उसके साथ कैसा कर्मों के नियोग है ये भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि घर में अच्छी संतान जन्म लेना, माता पिता अच्छे मिल लेना, ये कहीं ना कहीं इन दोनों का परस्पर में एक दूसरे के प्रति जो कर्मों का नियोग हुआ करता है, जो कि पूर्व पर्याय में बंधे होते हैं, ये तो आपको शायद ज्ञात ही है कि बिना कर्म के नियोग से कोई सगे संबंधी नहीं बनते। तो ऐसा ही कुछ जब उनका नियोग उदय में आएगा तभी वह संतान आपकी भावना को पूर्ण कर सकती है। पर यह भी ध्यान रखें कि आपकी प्रशस्त भावना बहुत अच्छी है, आप आने वाले संतानों को भी वैसे संस्कार दे सकते हैं, पर कभी भी बलात् प्रयास नहीं करना कि वो जबरदस्ती किसी धर्म प्रभावना में या मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। या आपकी भावना कितनी ही प्रशंसनीय श्लाघनीय क्यों ना हो, आपका पुरुषार्थ भी कितना उत्कृष्ट क्यों ना हो, पर धीरे धीरे उसका मन लेते हुए, उसको समझाते हुए ये आगे का पुरुषार्थ करे। इसलिए ये फल तो अगर अपने सच्चे भावों से पुरुषार्थ किया है और पुण्य साथ में दे रहा है, तो नियम से आपकी भावना, आपका पुरुषार्थ आपके पुण्य के रूप में, आपकी भावना के रूप में फलीभूत हो सकता है, उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निखिल जैन, राजा चंदेरा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दुई मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदित करता हूँ कि हे महाराज जी, वर्तमान में व्यक्ति धार्मिक आयोजन तो बड़े उत्साह से करता है, लेकिन धर्म भावना से शून्य होता जा रहा है, ऐसा क्यों? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये वास्तव में बहुत अच्छी बात कह दो या बहुत बड़ी समस्या कह दो, वर्तमान में सबके सामने है कि धर्म प्रभावना जो आयोजनों के निमित्त से हो रही है वह जगह जगह पर दिख रही है, पर जितनी धर्म प्रभावना बहिरंग रूप में हो रही है उतनी जीवों के भीतर धर्म की भावना नष्ट होते हुए देखने में आ रही। कहीं ना कहीं जीवों ने मात्र प्रदर्शन को ही धर्म और धर्म की प्रभावना समझा है, पर वास्तविकता ये बिल्कुल भी नहीं है। जब तक एक दूसरे के प्रति परस्पर में वात्सल्य प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, तब तक किसी भी प्रकार से वह धर्म की प्रभावना करना वह कार्यकारी उपाय हो ही नहीं सकता। और शायद इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन के उन अंगों को बताते हुए सबसे पहले स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य कहा और सबसे अंतिम पद कही रखा, अंतिम अंग रखा, तो वह प्रभावना रखे। इसलिए प्रभावना जो आयोजनों के द्वारा वर्तमान में हो रही है वह वास्तव में कुछ अंशों में श्लाघनीय तो है, पर उस प्रभावना के साथ साथ जीवों को उसके पहले के अंगों को भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि माना कि किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई, कुछ गलत कार्य कर दिया, कुछ गलत क्रियाएं उसने कर दी, या आपके व्यक्तिगत राग द्वेष कषाय के निमित्त से आपके मन की बात नहीं हुई, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही कषायों से उद्वेलित होते हुए दूसरों के दोषों का वर्णन करना, जगह जगह पर बदनामी करना आदि आदि कार्य करते हुए देखने में आता है। आजकल आप अगर व्हाट्सएप खोल के देखो तो लगभग सब जगह आपको यही देखने में मिलता है। अगर वही जीव स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य इन अंगों से युक्त होता तो वह धर्म की प्रभावना करते समय कभी भी किसी धर्मात्मा की अप्रभावना नहीं करता। ये विशेष बात ध्यान रखे, न धर्मो धार्मिकेर विना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं हुआ करता। चाहे कितनी ही गलती धर्मात्मा की क्यों ना हुई हो, पर धर्मात्मा ही, सम्यक दृष्टि ही उसकी गलती को छुपा के रखता है, उसे सच्चा मार्गदर्शन करते हुए प्रेम वात्सल्य से समझाने का प्रयास करता है। और ये जो वात्सल्य अंग का जीव का जो अंश कम हो गया है, यही कहीं ना कहीं जीवों को भावना से रहित धर्म प्रभावना में संलग्न कर रहा है।
इसलिए ये ध्यान रखें कि जीवों को ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो प्रभावना का मात्र बहिरंग भूत चढ़ा है, वह भूत चढ़ाने की जगह अगर परस्पर में वात्सल्य से जीव रहेगा, दया, करुणा और अहिंसा को सबसे पहले समझेगा, तो अपने आप धर्म की प्रभावना और अपने आप वह सर्व आयोजन हो ही जाते। लगभग सभी जगह देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े आयोजन, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम तो हो जाते हैं, पर जो परस्पर का सौहार्दता है, परस्पर का वात्सल्य है, वह उस मान कसाय के पीछे नष्ट होते हुए भी देखने में आता है। ये ध्यान रखते हुए ही आयोजन तो करने ही होंगे, पर आयोजन के पीछे का प्रयोजन जो कि वात्सल्य और अहिंसा धर्म है, उसको बिना भूले ही कार्य करे, तो ही वह कार्य करना वास्तविक सफलता को और वास्तविकता में प्रभावना के अंग को जोड़ने वाला हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए धर्म की भावना वात्सल्य, अहिंसा, दया और परस्पर के प्रेम, सौहार्दता से ही बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। इसका ध्यान रखते हुए भी प्रभावना और आयोजन भी करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।